हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिस्तान। दोस्तों, अगर आप आरआरबी ईएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी ईएलपी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन को रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है हाइड्रोजन। कौन होता है दोस्तों? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद होता है? तो अम्ल यानी एसिड, एसिड का स्वाद होता है खट्टा। अगर आपसे पूछे कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद होता है तीखा एवं कसैला। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है? प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। जब वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है तो उस पूरी प्रोसेस को संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है? मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, कार के स्टीयरिंग में शामिल है? कार के स्टीयरिंग में एकल बल शामिल होता है, एकल बल। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कब होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। पृथ्वी के केंद्र में रखने पर किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन, स्वर की गुणात्मकता क्या है? तो विद्वान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की गुणवत्ता विद्वान अधिस्वर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई दे पड़ती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो ध्वनि तरंगें होती हैं, जब वो किसी चीज़ से टकराकर वापस आती हैं तो प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब जब आर्द्रता उच्च हो। जब आर्द्रता उच्च हो। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ऊष्मा प्रवाह ये तापमान के अंतर का परिणाम होता है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो जब निचली सतह से हिम नदी की निचली सतह से बर्फ का पिघलना प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है? तो कैलोरीमीटर ये तांबा से यानी कॉपर से बनता है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति स्थिरता को बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुका रहता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है मृदा की। मृदा की आयु पता करने के लिए रेडियो कार्बन काल यानी रेडियो कार्बन डेटिंग कह सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस H2 + CO2 H2 + CO का मिश्रण है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है? तो एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है? सूर्य की विकसित ऊर्जा से नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का उत्पादन होता है। क्या होता है दोस्तों? अभिक्रिया का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, हाइट गुड्स का अर्थ क्या है? तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं हाइट गुड्स का अर्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का मान होता है? रक्त का pH मान होता है 7.4 7.4। अगला क्वेश्चन, अम्ल राज्य में होता है? अम्ल राज्य में HNO3 + HCl होता है। HNO3 + HCl अम्ल। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के
उरु यानी जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है जिसे फीमर कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? प्राकृतिक रबर ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज होती है। अगला क्वेश्चन, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में भी वृद्धि होती है। जब दाब में वृद्धि होती है तो द्रव के उबाल में भी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तापमान को -273 डिग्री कम करने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी एक कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घटती है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। अगला क्वेश्चन, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की। चांदी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो आंसर है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। सैमुअल कोहेन। विद्युत चुम्बक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। विद्युत चुम्बक में क्रोड के रूप में मृदु लोहे का इस्तेमाल होता है। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो गैसों के विसरण का सिद्धांत ग्राहम ने दिया। अगला क्वेश्चन, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं? तो क्रेस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है? समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या है? शरीर में पसलियों की कुल संख्या होती है 24। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का वेग कांच में सबसे न्यूनतम होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है? समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है? तो गैसोहॉल पेट्रोल एवं एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण को कहते हैं? तो मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो BCG के टीके ट्यूबरक्लोसिस यानी TB के रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकाइट एक तांबा धातु का खनिज है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन पैमाने पर जल उबलता है। शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो आंसर है प्रोटीन। ओके दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।